बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स का जो सलेबस है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आपने प्रिपेयर करना है और साथ में डेटा अगर फ्री डाउनलोड करना है वो कहाँ से करना है। अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है ना वो व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं PMA 153 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से। बात कर लेते हैं टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो वर्बल इंटेलिजेंस का होता है, जो कि कंप्यूटर पर होते हैं ये सारे टेस्ट। और दूसरे नंबर पर आपका नॉन वर्बल होता है और तीसरे नंबर पर आपका एकेडमिक होता है। एकेडमिक पर एक कंप्लीट डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वॉच नहीं की उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है ना वॉच कर ले। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कितने MCQs होते हैं, कितना टाइम होता है और कौन कौन सी कैटेगरीज में से कितने कितने MCQs आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मैं आपको बताता चलूँ वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की ये हमारी जो है ना जूम ऐप पर क्लासेस होती है डेली बेस पर, और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लाइव पढ़ाई जाती हैं और उसके बाद आपको PDF के नोट्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके बाद कोई भी बुक या कोई और किसी किस्म का नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपके कंडक्ट होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और ये वर्बल के जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं ना, आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास 9 टेस्ट, हम 9 टेस्ट लेते हैं वर्बल के, और इसी तरह नॉन वर्बल के और एकेडमिक के हम जो है ना वो 5 टेस्ट लेते हैं। लेकिन अभी हम इसकी जो है ना वो तादाद बढ़ाने लगे हैं तो 10 तक जो है ना वो आपके एकेडमिक टेस्ट भी हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं सिलेबस वगैरह की चीज़ों पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वर्बल इंटेलिजेंस है। टोटल 84 MCQs होते हैं। इनको करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। कंप्यूटर पर शो हो रहे होते हैं, 4 आपके ऑप्शन होते हैं साथ में, और इसको आपने एक MCQs को करने के लिए जो टाइम होता है 22 सेकंड तकरीबन जो है ना वो आपके पास टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि एक MCQs को पढ़ने के लिए 22 सेकंड के अंदर आपने पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, उसको सोल्व भी करना है और उसको टिक मार्क भी करना है। ये तभी मुमकिन है जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती होंगी, तब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस भी उसी क्वेश्चन की होगी जो स्टेटमेंट वहाँ पर आ रही है। तो सेम स्टेटमेंट वाला 100% वही क्वेश्चन जो हम क्लासेस के अंदर करवाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है ना वो हम भी लेते हैं, आप वैसे भी किसी वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बात को जहन में रखिएगा कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं, उनसे टाइम ही मैनेज नहीं होता। आप देखें भी 30 मिनट के अंदर 84 MCQs होते ही नहीं है कैंडिडेट से, और जब वो देखते हैं कि अब MCQs काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं और टाइम बहुत कम रह गया तो वो इंटेंस हो जाते हैं, ठीक है, प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट फेल हो जाता है। और अगर आप इसकी बात मैं आपको बताऊं कि वर्बल रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, आप ये कैटेगरीज जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेटा कहीं से भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट डेटा से ये मुराद है आपको एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन वो PMA के अंदर आएंगे नहीं, और ना ही वो PMA के रिलेटेड होंगे, क्योंकि जिस एग्जाम की आपने प्रिपरेशन करनी है उसी के टू द पॉइंट प्रिपरेशन करने, अदरवाइज जो है ना वो टाइम आपका वेस्ट होता है। फिर डायरेक्शन साइंस के होते हैं, परसेंटेज के, रैंकिंग कंपैरिजन, कोडिंग डिकोडिंग, वाटर मिरर इमेजेस, मैथ सीरीज, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल सीरीज, टाइम सीक्वेंस, डोजन एंड एक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्लड रिलेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी जो है ना वो कुछ मिक्स वर्बल जो कि न्यू आ जाते हैं वो भी हम करवा देते हैं। तो ये 15 कैटेगरीज हैं और इसमें से हर कैटेगरीज में से कुछ ना कुछ आपके लाजमी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको जो है ना वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो एक तो एज प्रॉब्लम में से आता है, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है ना इसमें से आते हैं, फर्स्ट वन और 10th वन, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपके आते हैं। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आ जाती है वो क्लासिफिकेशन एंड एनोलॉजी आ जाता है, और उसके अलावा भी बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी इस दफ़ा काफ़ी आ रहे हैं। तो ये कुछ 4-5 कैटेगरीज में से ज़्यादा आते हैं दूसरों की कंपेयर, एज अ कंपेरिजन, एज अ कंपेयर टू अदर्स। और अगर हम बात करें अभी आपके कुछ मज़ीद चीज़ों की, तो वो आपका नॉन वर्बल आ जाता है। इसके बाद आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाता है। नॉन वर्बल के अंदर जो सिलेबस है 84 MCQs है। डिफरेंट वेबसाइट पर जाएंगे या चैनल से विजिट करेंगे, वो आपको 84 MCQs बताएंगे, कुछ आपको 90 to 100 MCQs बताएंगे, जो कि बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। जो आपकी ट्रू इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं तो काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ और यही इसी ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, बाकी चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना। और अगर हम टाइम की बात करें तो 30 मिनट का हमारे पास टाइम होता है, इसमें भी
और 28 सेकंड होते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए। नॉन वर्बल किस तरह होते हैं जी, शेप्स दी होती हैं उसको आपने देखना होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं और उनको आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको सीरीज़ होती है, सीरीज़ के अंदर एक शेप्स दी होती हैं, उनको कंप्लीट करना होता है, नेक्स्ट वन कौन सी शेप आएगी। क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट जो है ना वो शेप्स दी जाती हैं, आपने देखना होता है कि इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सी है, ओड कौन सी है, तो उसको आपने टिक करना होता है। इस टू एज टू कंपैरिजन में ये होता है कि एक पेयर होता है जिसको एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो एक पेयर का एक पार्ट दे दिया जाता है और हमने उसको कंप्लीट करना होता है। यानी कि टोटल 3 जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं और फोर्थ वन हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद मिसिंग पैटर्न होता है, एक टोटल पैटर्न दिया होता है, उसमें थोड़ा सा पार्ट मिस होता है, वो हमने नीचे से अंदाज़ा लगाना होता है इसमें से कौन सा पार्ट जो है ना वो फिट होगा। जिस तरह आप जो है ना वो गेम्स वगैरह डिफरेंट देखते हैं जिनको हमने सेटल डाउन करना होता है। ट्रायंगल रीजनिंग के भी कभी कभार आ जाते हैं कि अगर ट्रायंगल बनी हुई है, कुछ इस तरह की ऐसी ट्रायंगल बनी हुई है जो कि पता नहीं चल रहा कि कितनी ट्रायंगल्स है, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर डिफरेंट शेप्स बनी है, डिफरेंट ट्रायंगल उन्होंने ड्रा की होती हैं, तो उसको करने के लिए एक दो तरीके होते हैं, मेथड होता है। वाटर एंड मिरर इमेजेस में क्लॉक में होता है, यानी कि 8:10 अगर हमारे पास हुए हैं जो है ना वॉच पर या आप घड़ियाल पर, तो उसको अगर वाटर में देखेंगे तो कितने मिनट होंगे, अगर हम उसको मिरर में देखेंगे तो कितने मिनट होंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं कुछ मैथ के, मतलब ये एक बॉक्स के अंदर उन्होंने 3 लिखा हुआ, फिर से 6 लिखा हुआ, फिर उन्होंने 12 लिख दिया, फिर उन्होंने 17 लिख दिया, तो किस पैटर्न को जो है ना ये फॉलो करेगा, तो ये राउंड बॉक्स होता है। तो ये आपकी कुछ कैटेगरीज थी जो मैं आपको बताने जा रहा था, और अगर आपने इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न होता है इसको आपने फॉलो करना होता है। फॉलो इस तरह करना होता है कि पीएमए के अंदर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, या किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से जब आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की उसको क्रैक करने की, उसको पास करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि सिलेबस होता है, सिर्फ आपने उसको कवर करना होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको एकेडमिक का सिलेबस बताऊं तो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर तकरीबन पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में जो है ना वो आपको, हज़ारों नहीं कह लें सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे। नोट्स किस तरह के होते हैं, पीपीएससी के सेंड किए होते हैं, सीएसएस के एग्ज़ाम के सेंड किए होते हैं, और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं सिर्फ जनरल नॉलेज की बेस पर जो है ना उन्होंने काफ़ी चीज़ें सेंड की होती हैं। तो जनरल नॉलेज जो होता है ना उस पर आपने डिफरेंट ऐसे सिर्फ अथेंटिक सोर्स होता है, कुछ अथेंटिक एमसीक्यूज होते हैं जो आपने याद करने होते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से। अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी याद कर लो ऐसा लगेगा जैसे मुझे सही तैयारी नहीं आती। और इसके अलावा क्योंकि एकेडमिक के अंदर मैथ का और बाकी पोर्शन शामिल होता है, तो सारी चीज़ों को लेके चलना होता है, चाहे आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, एफएससी मेडिकल किया हुआ है, या आपने एफए किया हुआ है। मैथ का पोर्शन लाजमी होता है, लेकिन उसको करने के लिए आप देखें आपने एफएससी और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की पूरी मैथ तो कर नहीं सकते बायोलॉजी वाले या एफए वाले, तो उसमें से भी कुछ जो ना वो यूँ कह लें कि नुमाइंदा चीज़ें होती हैं, चुनिंदा चीज़ें होती हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिनको हमने करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह करते होते हैं कि जब आपको सही डायरेक्शन का पता हो कि कौन कौन सी चीज़ आती है, फिर उसको कवर करना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपकी हेल्प कर देता होता हूँ कि जिन्होंने क्लासेस नहीं भी लेनी, एट लीस्ट उनको पता चल जाए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ताकि वो खुद से भी प्रिपेयर कर सकें। आप अगर इन चीज़ों को खुद से फाइंड आउट करेंगे तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट फील होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करने हैं इंटरेस्टेड हैं तो वो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी पैटर्न पर प्रिपरेशन कीजिएगा, और इसी चैनल पर मैं आपको जो भी चेंजिंग आएगी, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बताने वाली होगी, आपको टेस्ट से पहले पता होनी चाहिए होगी, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो मेरे साथ जो है ना वो जुड़े रहिए। कोई बात भी पूछनी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर फ्री डेटा वगैरह डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट progenistudents.com पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को एक लाइक करते जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।